वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर हम 2022 कैसा रहेगा 12 ज़ोडिक में। आज जिस ज़ोडिक की बात करेंगे वो रॉयल प्लैनेट्स है, यानी कि सन यानी कि ल्यू की बात करेंगे। आज बुर्ज असद के लिए 2022 कैसा रहेगा, आज हम इसके ऊपर गुफ्तगू शुरू करते हैं। प्लैनेटरी कंडीशंस यानी कि जनरल व्यूज़ की बात करूं तो 2022 में मैंने जैसे पहले भी कहा कि जिस तरह प्लैनेटरी कंडीशंस है और साल के शुरू के महीने में भी जिस तरह थ्रिल पैदा हो रही है, क्योंकि अंगारक योग से शुरू होगा, चाहे वो 16 तारीख को ख़त्म हो जाएगा और 14 तारीख को सन भी सैजिटेरियस से निकलकर कैप्रिकॉर्न में आ जाएगा और मार्स अपने ही घर स्कॉर्पियो से निकलकर राहु को छोड़कर, केतु और राहु को छोड़कर वो सैजिटेरियस में आ जाएगा। जुपिटर जो है वो हाउस चेंज करेगा 13 अप्रैल 2022 से। हाउस चेंज कर अप्रैल में 2022 को जुपिटर हाउस चेंज कर देगा और जुपिटर जो है पूरा साल फिर इधर ही रहेगा। और जुपिटर जो रेट्रोग्रेड होगा 29 जुलाई से लेकर 24 नवंबर तक ये रेट्रोग्रेड रहेगा और फरवरी के महीने में, फरवरी और मार्च में 23 फरवरी से लेकर 28 मार्च तक ये कम्बस्ट भी होगा। और यहाँ ये 33 डेज जो है कम्बस्ट रहेगा। जुपिटर के बाद सैटर्न की बात करते हैं। सैटर्न 29 अप्रैल 2022 को बुर्ज कैप्रिकॉर्न से निकलकर, यानी कि जो ल्यू का छठा घर है वहाँ से निकलकर ये बुर्ज एक्वेरियस जो कि 7वां हाउस है, मूल त्रिकोण राशि है, वहाँ हो जाएगा। जुलाई तक रहेगा, 12 जुलाई तक। और रेट्रोग्रेड होगा 5 जून को और ये 23 अक्टूबर तक रेट्रोग्रेड रहेगा। और सैटर्न कम्बस्ट होगा जनवरी में, यानी कि साल के शुरू के महीने जैसे 14 जनवरी को सन इधर आएगा और 10 दिन के बाद जो है सैटर्न जो है कम्बस्ट हो जाएगा और ये 1 मार्च तक रहेगा, यानी 36 डे जो है ये कम्बस्ट रहेगा। राहु केतु भी हाउस चेंज कर रहे हैं। वो राहु एरियस में 12 अप्रैल 2022 को राहु और केतु टॉरस और स्कॉर्पियो से निकलकर, यानी राहु एरियस में आ जाएगा और केतु जो है लिब्रा में आ जाएगा। अगर हम साल के शुरू के महीने की बात करते हैं तो जब साल जैसे शुरू होता है तो सन जो है सैजिटेरियस में बैठा होगा और मार्स जो है वो केतु के साथ और राहु के साथ ऑपोजिशन होगी, जो कि अंगारक योग भी होगा। और वीनस भी आपके 5वें हाउस में, जो कि आपके 10वें का और 3रे हाउस का मालिक है, 5th हाउस में रेट्रोग्रेड होगा। सैटर्न और मरकरी, जो कि आपका मरकरी आपका 11वें और दूसरे घर का मालिक है, छठे घर में सैटर्न के साथ बैठा होगा, जहां सन भी 14 जनवरी के बाद आ जाएगा। तो यानी कि आपका शुरू के महीने में थोड़ा सा घरेलू प्रॉब्लम्स और मदर की हेल्थ को लेकर थोड़ा टेंशन और डिप्रेशन, गाड़ी को लेकर, औलाद को लेकर, इश्क रिलेशनशिप को लेकर, माइंड को लेकर काफ़ी कुछ उथल पुथल जो है वो नज़र आता है आपका। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपके कैरियर से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड और आपके बिजनेस से रिलेटेड, तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट होगा ये। हम देखेंगे सैटर्न बड़े घर में बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन सैटर्न यहाँ सीधा भी हो चुका है, सैटर्न यहीं पे रहेगा, लेकिन यहाँ पे सैटर्न कम्बस्ट भी हो जाएगा क्योंकि 14 जनवरी को सन भी इधर आ जाएगा और मार्स जो है वो आपके सैजिटेरियस में, यानी 5th हाउस में आपके मार्स और वीनस का कंजक्शन होगा और वीनस यहाँ पे काफ़ी फिर से तक रहेगा। और मरकरी जो कि आपके 11वें और दूसरे घर का मालिक है, वो भी जनवरी से लेकर 6 मार्च तक एक लंबा अर्से तक यहाँ पे रहेगा। यहाँ आपको साल के शुरू के महीनों में बिजनेस के काफ़ी हद तक नए चांस मिलेंगे। कैरियर से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड आपको काफ़ी हद तक कुछ चीज़ें थ्रिल सी नज़र आएंगी और कुछ चीज़ें आपको काफ़ी टेंस हालात भी करेंगे, क्योंकि आपका मार्स और वीनस 5वें घर में, जो आपका लगन से 5वां घर बनता है, वो कैरियर से 8वां घर बनता है। जब 10वें घर से ये हम 5वें घर को देखेंगे तो वो 8वां घर बनता है। और अगर मार्स या वीनस की दिशा चल रही हो तो उस
जब आपको इस जगह पर थोड़ा सा जॉब में प्रॉब्लम्स और हर्डल्स रुकावट्स जो है वो नज़र आएगी। सन सैटर्न का कंजक्शंस भी होगा और ये आपके लिए यहाँ कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम को लेके, कर्ज़े को लेके, बैंक से लोन से लेकर और जो आप बिज़नेस शुरू किया था उसमें कोई टेंशन डिप्रेशन भी फेस करना पड़ सकती है। लेकिन सन और सैटर्न दोनों ही छठे घर में अच्छे भी माने जाते हैं। तो यहाँ कोई बिज़नेस के डील्स या कोई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो हुए थे तो उसमें कोई लिटिगेशन का मैटर थे, वहाँ विक्ट्री तो मिलेगी आपको, लेकिन यहाँ आपको जॉब से रिलेटेड थोड़ा सा टेंशन और डिप्रेशन भी जो है वो फेस करना पड़ सकती है। क्योंकि यहाँ पर क्योंकि मार्च में भी राजा ने, यानी कि अगर हम बात करें जनवरी से लेकर अप्रैल तक, तो यहाँ आपके करियर में काफ़ी कुछ जो है वो देखने को मिलेगा आपको, चाहे वो जॉब से रिलेटेड है चाहे बिजनेस से रिलेटेड है। तो यहाँ आपको बहुत सोच समझ कर, क्योंकि सन सैटर्न का कंजक्शन, सन जो है लगन का भी मालिक है, सैटर्न आपके बिजनेस का भी मालिक है और लाइफ पार्टनर बिजनेस पार्टनर का भी मालिक है और डेली सोर्स ऑफ इनकम का भी मालिक है। और छठा घर आपका वर्किंग प्लेस है, आपके वर्कर्स हैं, आपके लिटिगेशन से रोक है। सन का वहाँ बैठना हेल्थ इशू से भी थोड़ा आप यहाँ प्रॉब्लम्स में रहेंगे। हेल्थ इशू की वजह से भी आपका बिजनेस पे काफ़ी असर पड़ सकता है और आपके जॉब से रिलेटेड भी इस पर काफ़ी असर पड़ सकता है। या मार्स और वीनस दोनों प्लैनेट्स आपके 5th हाउस में बैठे होंगे और एक लंबे अर्से तक यहाँ पर इनका कंजक्शंस होगा। वीनस यहाँ रेट्रोग्रेड भी होगा। तो यहाँ वीनस और मार्स का बैठना यहाँ आपके माइंड का भी घर, और सन जो कि जुपिटर है वो आपके 7वें हाउस में बैठा हुआ है। तो जुपिटर का 7वें हाउस में बैठा लगन को देखना ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है। अब यहाँ मार्स और सन खर्चे को लेके भी टेंशन डिप्रेशंस, और अगर आप सही जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, क्योंकि 12वां घर जो है वो इन्वेस्टमेंट का भी होता है, जहां मार्स भी देखेगा, सन भी देखेगा, जुपिटर भी देखेगा। जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं उन्हें कुछ काफ़ी हर्डल्स रुकावट्स गवर्नमेंट की तरफ से, वो टैक्स या कोई गवर्नमेंट के लॉ और कानून की वजह से भी थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। तो यहाँ आपको बहुत काम एंड कूल होके और अपनी इंटेलिजेंस का साथ छोड़कर विजडम को अपना कर, वो जुपिटर तो देख रहा होगा, जुपिटर आपके 5वें का मालिक है और जुपिटर आपके 8वें घर का मालिक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 8वें का मालिक अगर 7वें में बैठा है तो ये प्रॉब्लमेटिक बात है। लेकिन 5th का मालिक भी है जो सोल्यूशंस माइंड, आपके जो प्रॉब्लम्स है, क्योंकि प्रॉब्लम्स का मालिक भी जुपिटर ही है और सोल्यूशंस का मालिक भी जुपिटर ही है, जो एसेंडेंट को भी देख रहा है यहाँ पर। तो यहाँ सन और जुपिटर का भी कंजक्शन होगा, जुपिटर को भी कंबस्ट करेगा। तो यानी कि आपके पास काफ़ी कुछ जनवरी से लेकर अप्रैल तक अपने कैरियर को लेकर काफ़ी आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। यहाँ आपकी अगर सही आप डिसीजन लेते हैं, सही फैसले करते हैं, तो आप देखेंगे कि इतनी मुश्किल के बावजूद आप अपने तमाम मसलों से बड़े आसानी से निकल आएंगे, चाहे वो कर्जे को लेके हैं, चाहे वो लिटिगेशंस को लेके हैं, चाहे कोई आपका झगड़ा वगैरह था उसको लेके, आप बड़े आराम से वहाँ से निकल आएंगे। लेकिन अपने माइंड को अग्रेसिव ज़रूर रखना है, लेकिन पॉजिटिव। वीनस वैसे भी पॉजिटिव स्टार है और मार्स और वीनस का कंजक्शन यानी कि पैसों का भी सस्ताकार, आप अपनी माइंड और सोल्यूशन से भी हल करते नजर आएंगे। लेकिन यहाँ एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको शुरू में अपनी हेल्थ का ख्याल बहुत ज़्यादा रखना है। एक हेल्थ है जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा अपने जॉब या बिजनेस या कैरियर से रिलेटेड में स्ट्रगल देखने को मिल सकती है। तो यहाँ स्ट्रगल्स रहेगी, क्योंकि फिर सन ने जो है फरवरी के महीने में जो है 7वें घर में आ जाए ना, यहाँ से लगन को देखिए, जो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन जुपिटर के साथ भी कंजक्शन होगा, लेकिन यहाँ जुपिटर को कंबस्ट भी करेगा। जुपिटर को कंबस्ट होगा तो ये एक प्रॉब्लम जो है वो थोड़ा सा फेस करना पड़ सकती है। फिर कैप्रिकॉर्न में आपका मार्स भी आ जाएगा, जो कि वीनस भी कैप्रिकॉर्न में आ जाएगा और 27 फरवरी को आएगा। वीनस का छठे घर में आना ये, और नौकरी के, क्योंकि बेसिकली कारक जो है जॉब का, कैरियर का, वो सैटर्न ही है।
तो वहाँ वीनस का 10वें का मालिक के साथ 7वें और छठे का मालिक कनेक्शन, तो कोई नई अपॉर्चुनिटी भी आपको मिलेगी, नए ऑप्शंस भी आपको मिलेंगे, नई चीज़ें भी आपके सामने आएंगी, या कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में आपके लिए काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट और बेहतरी आपको देखने को मिल सकती है। पर यहाँ सबसे बड़ी रुकावट पहले 4 महीनों में आपको अपने सेहत के साथ बहुत एहतियात और बहुत सी चीज़ों को लेकर चलना है। यहाँ जो जॉब करते हैं उनके लिए कुछ काफ़ी चैलेंजेस चीज़ें सामने आएंगी, जो डिज़र्व करते हैं कि मुझे यहाँ जो मेरे एफ़र्ट थी, जो मेरा काम था, जो मेरा मैं डिज़र्व करता था, वो उस राइट के लिए लड़ते हुए नज़र आएंगे। लेकिन एंड पे ज़रूर जीत आपकी होगी, लेकिन एक वो बहुत बड़ा मुश्किल और टफ़ टाइम होगा उसके फाइट करने के लिए, अपने राइट्स लेने के लिए। आपको पहले जनवरी से लेकर और अप्रैल तक बड़ा स्ट्रगल आपको वहाँ पर दिखना पड़ेगा, लेकिन चीज़ें काफ़ी हद तक, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इसमें आपका जो प्लैनेट्स है वो इस तरह की कंडीशन है जहाँ आपके लिए सक्सेस भी है, जहाँ आपके लिए टेंशन भी है। यानी कि सक्सेस रेट है, लेकिन बहुत एफर्ट के बाद, बहुत स्ट्रगल के बाद यहाँ आपको टफ मुकाबला करना पड़ेगा। कुछ ल्यूज़ को अपने औलाद की वजह से, उनकी वजह से टेंशन, डिप्रेशन की वजह से काफ़ी चीज़ें फेस करना पड़ सकती हैं। कुछ मार्स और वीनस 5th हाउस में बैठे हुए हैं और वीनस रेट्रोग्रेड भी है, तो रिलेशनशिप भी कोई आड़े जो है आपके शुरू में आ सकता है, या आपके बच्चों का या आपका अपना रिलेशनशिप जो है वो प्रॉब्लम में आपको डाल सकता है। आपने ये चीज़ को भी इग्नोर नहीं करना, क्योंकि मार्स आपके 5th हाउस में बैठा है। तो कोई ऐसा रिलेशनशिप जो के बाद में आपके लिए थोड़ा सा टेंस की कंडीशन ना पैदा कर दे, क्योंकि वीनस से आगे सैटर्न के साथ जाना ना, छठे घर में जाना है, डिस्प्यूटेड ऑफ, तो वो चीज़ें होंगी। और मरकरी जो कि आपके दूसरे और आपके 11वें घर का मालिक है, यानी कि बड़े बहन भाइयों का, दोस्तों का, फैमिलीज़ का, तो छठे घर में आना, कॉन्फ्लिक्ट के घर में आना, तो फैमिली को लेके, दोस्तों को लेके और फाइनेंस को लेके कोई डिस्प्यूट और कोई कन्फ्यूजन जो है वो ज़रूर रह सकती है, जो फैमिली के लिए एक नया जो है टेंशन और डिप्रेशन का माहौल पैदा कर सकती है। और क्योंकि आपका छठा घर भी है, तो यहाँ उसकी वजह से हेल्थ इश्यूज़ भी जो है वो बहुत आपको ख्याल रखना पड़ेगा। अगर हम बात करें अप्रैल से लेकर जुलाई तक, तो यहाँ बहुत ही आपको थ्रिल फिर देखने को मिलेगा कि जुपिटर जो है वो 13 अप्रैल को आपके 8वें घर का मालिक 8वें घर में आ जाएगा। यानी कि प्रॉब्लम का मालिक प्रॉब्लम के घर में तो आएगा, लेकिन वो साथ साथ सोल्यूशन भी लेकर आएगा, और वहाँ से वो सेकंड को देखेगा, जो कि आपके फाइनेंस को बढ़ाएगा, आपकी चीज़ों को बेहतर करेगा, चीज़ों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट लेकर आएगा। फिर सैटर्न जो कि आपके 7वें घर का मालिक है और इस कुंडली में मौल त्रिकोण राशि भी है, वो भी 7th में आ जाएगा। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त आपकी कंडीशन है, बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे कंडीशन जो है वो बनती हुई नज़र आएगी। फिर यहाँ मार्स और सैटर्न का भी रहेगा जुलाई तक, क्योंकि 7 अप्रैल को मार्स ने भी एक्वेरियस में आ जाना, यानी कि जो कैप्रिकॉर्न में मार्स और सैटर्न का कंजक्शन बनने था वो छठे घर में भी रहेगा। तो यहाँ आपको अपने बिजनेस पार्टनर, अपने लाइफ पार्टनर के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा होंगी, जो कि आपने बहुत, जुपिटर था वो सेफ कर रहा था, लेकिन अब जुपिटर हट चुका है। तो यहाँ 2 अग्रेसिव प्लैनेट्स आपके और दोनों नहस प्लैनेट भी 7वें घर में बैठे हुए हैं, और सन जो है वो अप्रैल में, बेशक जो है सन जो 14 अप्रैल के बाद एक्सोल्टेड हाउस में होता है, आपके अंदर हिम्मत और करिश तो बहुत होगी। यहाँ फैमिली विरासती मामला में बहुत आपको बड़ी बेनिफिट्स मिलते हुए नज़र आते हैं, और जो स्टॉक मार्केट का काम करते हैं या इंश्योरेंस से रिलेटेड काम करते हैं, जो विजडम का काम करते हैं, जो इंटेलिजेंस का काम करते हैं, जो सीक्रेट काम करते हैं, जो रिसर्चर हैं, जो मैकेनिकल इंजीनियर हैं, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, ऑडिटिंग करते हैं, उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त होगा यहाँ पर। यहाँ जो ल्यू शुरू के 4 महीने हैं, जो मीडिया से रिलेटेड है, कंप्यूटर से रिलेटेड है, उनके लिए भी बड़ा अच्छा टाइम है। लेकिन यहाँ आपको जब 29 अप्रैल को सैटर्न अपने दूसरे घर एक्वेरियस जो कि मौल त्रिकोण राशि है, यहाँ सैटर्न शरफ के बाद दूसरा सबसे बड़ा रिजल्ट है, और सैटर्न 7वें घर में एग्जॉल्टेड भी होता है। तो यहाँ पर ये आप देखेंगे चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट होती हुई नज़र आएंगी आपको यहाँ पर।
यहाँ आपके बिजनेस में बहुत बड़ी ग्रोथ होगी। यहाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट से भी आपको बड़े लेवल का बेनिफिट्स मिलेगा। मार्स क्योंकि आपका इस कुंडली का सबसे बड़ा योग कारक है, जो कि आपके 4th और 9th का मालिक है। फिर राहु केतु भी आपके जो है वो 4थे और 10वें घर से निकलकर 3रे और 9th हाउस में आ जाएगा। तीसरा घर जो है वहाँ पे 9th हाउस में राहु बैठा होगा। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो माशरे से हटकर, जो आप पहले कभी भी नहीं करते थे, रूटीन से हटकर वो काम, वो चीज़ें आप करते हुए नज़र आएंगे। या राहु ने आपको पिछले काफ़ी सालों से डिस्टर्ब किया हुआ था, और यहाँ सैटर्न जो कि सैटर्न यहाँ आपके लिए यहाँ पे बड़ा दोनों ज़बरदस्त किस्म का है, क्योंकि सैटर्न यहाँ मूल त्रिकोण राशि का भी होगा। लेकिन जब सैटर्न टू मार्स का ये कंजक्शन होगा, ये मैरिज लाइफ के लिए, बिजनेस पार्टनर के लिए, और बिजनेस में कोई ऐसी गलती आप कर सकते हैं, यहाँ आपको थोड़ा सा बहुत ज़्यादा अपने आप पे कंट्रोल रखना पड़ेगा आपको। तो अगर यहाँ पे आपने कंट्रोल रख लिया तो चीज़ें यहाँ पे भी आपको फेवर्स देती हुई नज़र आएंगी, बल्कि वर्किंग प्लेस आपकी बढ़ती हुई नज़र आएगी और काम बढ़ता हुआ नज़र आएगा। लेकिन अगर आपने ज़रा सा भी जोश में आकर इंटेलिजेंट अपनी अकल का दामन छोड़कर चीज़ें की, तो चीज़ें कुछ ऐसे आपके हाथ से निकलेंगी जिसे निकालना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। फिर सैटर्न जुलाई से लेकर दिसंबर तक वापस जो है वो आ जाएगा कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पे भी छठे घर में सैटर्न बहुत ही खूबसूरत माना जाता है, यानी कि सैटर्न के भी यहाँ पे आपको भरपूर रिजल्ट मिलेंगे। और जुपिटर जो है 12वें घर में रहेगा, यहाँ सैटर्न की भी नज़र आएगी। तो यहाँ आपको जुपिटर, सैटर्न के 3रे घर में जुपिटर भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ आपकी चीज़ें में काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट, विरासती प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डूबा हुआ पैसा भी जो है वो आपको मिलता नजर आएगा। लेकिन जब जुपिटर रेट्रोग्रेड होगा तो डेफिनेट वो 7वें घर को भी देखेगा, तो ये एक चीज़ें जो हैं वो थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक ज़रूर रहेंगी। और सैटर्न भी जब रेट्रोग्रेड होगा तो 6ठे घर को देखेगा। सैटर्न के रिजल्ट आपके लिए बहुत अच्छे, कैरियर के लिहाज से तो बहुत अच्छे नजर आएंगे, क्योंकि फिर पाइसेस में मार्स और सैटर्न का कंजक्शन होगा। यहाँ इंडिकेशन प्योर है, कोई आपको विरासत से कोई ना कोई चीज़ डेफिनेट आपको मिलेगी। ये रुपया पैसा ज़्यादा जो है वो आपको मिलता हुआ नज़र आएगा। और ख़ास तौर पर जो 8वें घर से रिलेटेड ही काम करते हैं, इंश्योरेंस का काम करते हैं, रिसर्चर हैं, सीक्रेट काम करते हैं, मेडिटेशंस का काम करते हैं, एस्ट्रोलॉजी का काम करते हैं, या चार्टर्ड अकाउंटेंट है वहाँ पे ऑडिटिंग का काम करते हैं, किसी भी चीज़ में यहाँ पे स्कैन करना, तो वो देखेंगे चीज़ों में बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ आपको बहुत सी चीज़ों का इस जगह भी ख्याल रखना है कि आपने अपने बोलने का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, उसकी वजह से चीज़ें जो है थोड़ा डिस्टर्ब हो सकती है। लेकिन यहाँ ये 2022 में आपको ऐसे कई मौके मिलेंगे जो आप अपनी ज़िंदगी को 0 से लेकर 100 तक ऊपर ले जा सकते हैं। सही प्लानिंग, सही टाइम पे डिसीजन, सही टाइम पे किया हुआ फैसला और अकल से लिए हुए फैसले आपको डेफिनेट बहुत बड़ी जंग जितवा भी सकते हैं। यहाँ सैटर्न मूल त्रिकोण में भी आएगा, फ्यूचर में भी इसने इधर आना है, तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि सैटर्न का 7वें घर में आना और मूल त्रिकोण राशि में आना आपके लिए ज़िंदगी में किस तरह बड़ी आसानियाँ पैदा कर सकते हैं। जहाँ जुपिटर प्रॉब्लम्स को तो बढ़ाएगा, को जुपिटर 8वें घर का मालिक, लेकिन यहाँ से 2nd हाउस को भी देखेगा। अगर जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं, जो बैरून मुल्क सेटल होने जाना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत सी यहाँ पे चीज़ें बनती हुई नज़र आएंगी। उन चीज़ों में बहुत हद तक जो है बेनिफिट्स, चाहे वो विरासत से है या विरासती प्रॉपर्टी से है या इंश्योरेंस से, गवर्नमेंट से कोई फंड पैसा कोई ज़रूर मिलेगा आपको, या इंश्योरेंस से कोई क्लेम आपको यहाँ ज़रूर मिलेगा। लेकिन यहाँ आपके लिए लाइफ में एक बहुत बड़ी थ्रिल भी है, आपको चीज़ों को देखना पड़ेगा। आपको ख़ास तौर पर अपनी सेहत और अपनी मैरिज लाइफ को और पार्टनरशिप लाइफ को भी बचाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत कुछ यहाँ आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि सन जो है 29 अप्रैल को सन को ग्रीन लगेगा, जो ग्रीन लगेगा वो 9th हाउस में लगेगा, यानी कि फादर की हेल्थ को लेके मसाइल हो सकते हैं, टीचर की, बॉसेस के साथ कोई मतभेद हो सकता है, या बॉसेस के साथ कोई टेंशन डिप्रेशन भी आ सकती है। आपको इस चीज़ों का ख्याल रखें। और यहाँ छोटे बहन भाइयों का भी आपको थोड़ा सा टेंशन डिप्रेशन, क्योंकि जो चांद ग्रहण है वो आपके 3रे घर में लगेगा, जो कम्युनिकेशंस का घर है, छोटे बहन भाइयों का घर है। तो यहाँ आपको थोड़ा सा शायद अपनी फैमिली को भी भरपूर सपोर्ट करना पड़े, और यहाँ ऐसे हालात बनते हुए ज़रूर नज़र आएंगे। अब
अब हम बात करते हैं आपके एजुकेशन से रिलेटेड। एजुकेशन के पॉइंट ऑफ से बहुत ही अच्छा साल है ये आपके लिए, जो ख़ास तौर पर अर्ली स्टडी कर रहे हैं और अर्ली स्टडी में थोड़ा बाहर जाके पढ़ना चाह रहे हैं, उनके लिए भी बड़ा ही एक्सीलेंट टाइम है। यहाँ जो अप्रैल से स्टार कंडीशन बन रही है वो आपको काफ़ी फेवर करती है बैरून मुल्क ले जाने में। और आपकी अगर कंपटीशंस की स्टडी है तो जनवरी से लेकर अप्रैल तक आप देखेंगे कि आपकी स्टडी में जो है वो आपको बहुत बड़ी अचीवमेंट जो है वो नज़र आएगी। यहाँ चीज़ें आपको देखने को कुछ ऐसे अंदाज में भी नज़र आएंगी जो चीज़ें पहले आपको थोड़ा सा स्ट्रगल या हर्डल्स नज़र आ रही थी, तो उसमें काफ़ी हद तक जो है आपको चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आएंगी। लेकिन कुछ लीव वालों के लिए सबसे बड़ा मसला एजुकेशन का एक रिलेशनशिप आ चुका, वो उनको भटका सकता है, वो उनको हटा सकता है साल के पहले 4 महीनों में। तो यहाँ बहुत केयरफुल होकर आपको रहना है, स्टडी के लिए फोकस करना है, क्योंकि स्टडी के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त ईयर है आपके लिए। आप अपनी स्टडी को कंप्लीट करते हुए नजर आएंगे। ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त है जो कंपटीशंस के लिए करना चाह रहे हैं। पहले 4 महीने जो कंपटीशंस जॉब के लिए या किसी भी जगह पे कंपटीशन एजुकेशन हासिल करना चाह रहे हैं, तो आप देखेंगे आपको कंपटीशंस में बहुत सी चीज़ें विन करते हुए नज़र आएंगे। हाँ, थोड़ा हायर एजुकेशन वालों के लिए प्रॉब्लम थोड़ी सी होगी। जो हायर एजुकेशंस करना चाह रहे थे तो वो साल के शुरू में तो आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए। अगर आप जाना चाह रहे हैं हायर एजुकेशंस के लिए तो ये टाइम देख लें कि आपके लिए पहले 4 महीने इस चीज़ के लिए बड़े ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद शायद साल के पूरे अप्रैल से लेकर एंड तक जो है, मई से लेकर एंड तक हायर एजुकेशन के लिए आपको थोड़ा सा ट्रबल्स और मुश्किलात जो हैं वो फेस करना पड़ सकती हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पे जो रिसर्च की स्टडी करना चाह रहे हैं, जो रिसर्च पढ़ना चाह रहे हैं, उनके लिए भी बड़ा ही आइडियल टाइम है यहाँ पर। वो भी भरपूर अंदाज में अपनी स्टडी को आगे रन कर सकेंगे, अपनी स्टडी को आगे बढ़ा सकेंगे और बैरून मुल्क भी जाकर वो काम कर सकेंगे। और यहाँ पे मेजॉरिटी में बहुत से ज़्यादा लीव स्टडी के साथ साथ अपना कोई जॉब भी करेंगे, यानी कि स्टडी के मामलत में कुछ ऐसी आपको फेवर्स मिलना शुरू होगी कि आप अपना काम भी करेंगे और अपना खर्चा भी बड़े आराम से यहाँ मेंटेन कर सकते होंगे। बड़ी चीज़ें एजुकेशन के पॉइंट ऑफ से आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होने जा रही हैं। यहाँ एजुकेशन जो बच्चे पहले थोड़ा सा वाकई आपको भी लगा था माँ बाप थोड़े परेशान भी थे, तो उसकी वजह से थोड़ा सा देखेंगे अब चीज़ों में बेहतरी आएगी। कुछ लीव वाले अपने बच्चों की एजुकेशन को लेकर थोड़ा सा ट्रबल में आएंगे, वजह रिलेशनशिप की वजह से या अदर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट बढ़ सकती है। तो यहाँ पे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि ये साल एजुकेशन के पर्पस के लिहाज से, और चाहे वो हायर एजुकेशन है, चाहे वो कंपटीशन एजुकेशन है, चाहे आप दूसरी नॉर्मल एजुकेशन है, यहाँ आपको पहले 4 महीने भरपूर लेवल पे आपको सपोर्ट मिलती हुई नज़र आएगी। यहाँ चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छे लेवल के ऊपर मूव होंगी और चीज़ें बहुत हद तक आपके लिए चीज़ों में आपको दिखेगा कि आपकी एजुकेशन का लेवल जो है वो पहले थोड़ा सा अपने आप को कमज़ोर भी समझ रहे थे, उनके अंदर भी आप देखेंगे कि चीज़ें जो है बहुत हद तक बेहतर होने में नज़र आएगी। यहाँ पे जो सीक्रेट नॉलेज का स्टडी कर रहे हैं उनको बड़ी सक्सेस मिलती हुई नज़र आएगी, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी का है, मेडिटेशंस का है, या कोई भी सीक्रेट नॉलेज है, यहाँ उनको बहुत बड़े लेवल के ऊपर फेवर्स मिलती हुई दिखाई देंगे और नज़र भी आएंगे। अगर हम बात करें साल के मई से लेकर जुलाई तक, तो यहाँ पे भी आपको एजुकेशन के पॉइंट ऑफ से जो कंपटीशन एजुकेशन है, यहाँ भरपूर फेवर मिलती नजर आएगी। बैरून मुल्क जाने का आपको भरपूर मौका यहाँ पे मिलेगा। आप अपनी स्टडी में एक नई जिद्दत लेकर आएंगे, नई चीज़ें करते हुए भी नज़र आएंगे। यहाँ आप कुछ रूहानी तौर पे भी स्टडी को करते हुए नज़र आएंगे। यहाँ पर कुछ आप दीनी नॉलेज जो है वो भी अपना गेन करते हुए नज़र आएंगे। उस तरफ भी आपका फोकस, जो आप स्टडी कर रहे हैं उसके अलावा एक्स्ट्रा स्टडी के भी आप अपना टाइम ज़रूर देंगे। ये पूरा साल एजुकेशन के लिहाज से, हाँ, साल के मई के बाद से लेकर जब तक केतु है और पाइसेस अपने आता, तो आपको थोड़ा हायर एजुकेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक चीज़ें ज़रूर नज़र आएंगी। लेकिन जो रिलीजन से रिलेटेड स्टडी करना चाह रहे हैं हायर एजुकेशन में, तो आप देखेंगे वहाँ उन्हें काफ़ी हद तक फेवर्स जो है वो मिलती हुई नज़र आएंगे। यहाँ
आपको पेरेंट्स की तरफ से भी भरपूर सपोर्ट मिलती नज़र आएगी। यहाँ आपके फ्रेंड्स वो भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते नज़र आएंगे इस एजुकेशन के पॉइंट ऑफ से। और जो कंपटीशंस के लिए स्टडी करते हैं उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त ये ईयर्स है यहाँ वो और पहले 4 महीने तो बड़े ही आइडियल हैं। फिर जुलाई के बाद सेप्टेम्बर अंदर आ जाएगा, तब भी हायर कंपटीशंस जो स्टडी करते हैं उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त। क्योंकि छठे घर में भी सेटल में पूरा साल इसने इधर ही रहना है, छठे घर में जुपिटर है आपके पाइसेस घर में आ जाएगा। तो यहाँ चीज़ें बहुत बड़े लेवल के ऊपर आपको सपोर्ट करती हुई नज़र आएंगी और चीज़ों में जो है आपके काफ़ी हद तक बेहतरी नज़र ज़रूर आएगी। क्या सेटल छठे घर में बैठने से आपके तीसरे घर को भी देख रहा है, तो यहाँ आपको ट्रैवल के थ्रू थोड़ा सा ट्रबल या टेंशन या डिप्रेशन या छोटे बहन भाई को लेकर एजुकेशन से थी उनका भी एजुकेशन को जुपिटर भी देखेगा, तो चीज़ों में काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट बढ़ेगी और चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होंगी। और यहाँ आपको चीज़ों में एक बड़े अच्छे लेवल का स्टेटस दिखता हुआ एजुकेशन के पॉइंट से बहुत ज़्यादा अच्छा आपको दिखता हुआ नज़र आएगा। अब हम बात करते हैं आपके लव रिलेशनशिप या मैरिज की बात करते हैं। यार बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि साल के शुरू में ही अंगारक योग तो होगा, लेकिन लगन का मालिक छठे घर में होगा और मरकरी जो कि दूसरे और 11वें घर का मालिक है, और 5वें घर का मालिक आपके 7वें घर में मैरिज के हाउस में होगा। और वहीं पे वीनस मिड ऑफ जनवरी के बाद वीनस पहले से यहाँ पे बैठा हुआ रेट्रोग्रेड भी होगा यहाँ पर, और एक लंबे अर्से तक वीनस यहाँ पे रहेगा और यहाँ मार्स भी आ जाएगा। तो 5वें का मालिक शादी के हाउस में और फीमेल्स का प्लैनेट्स 5वें हाउस में, यानी कि जहां आप शादी करना चाह रहे हो उसके अलावा भी कहीं आपके रिलेशनशिप नए से नए बनते हुए नज़र आएंगे। आप यहाँ बड़े लव की तरफ रोमांटिक पर्सनैलिटी, दिल के रोग आप चाहे वो हेल्थ के हैं चाहे वो इश्क के हैं वो लगते हुए नज़र आ रहे हैं आपको। यहाँ डबल आप रिलेशनशिप की तरफ जो है वो मूव करते हुए नज़र आएंगे। यहाँ पर डबल रिलेशनशिप की तरफ आप जाते हुए नज़र आएंगे और कुछ यहाँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी होंगे। लेकिन सन बैठा हुआ छठे घर में जुपिटर के साथ भी आके मिलेगा, तो काफ़ी हद तक लू वाले अपनी लव मैरिज में काफ़ी हद तक कामयाब तो होंगे, लेकिन एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का वो जैसे चीज़ों में काफ़ी डिस्प्यूट और टेंशन डिप्रेशन भी आ सकती है। क्योंकि 7वें का मालिक जो है वो तो छठे घर में बैठा हुआ ना अप्रैल तक, और 5वें का मालिक 7वें घर में बैठा हुआ है जहाँ सन के साथ भी उसका एक बंधन योग होगा। और यहाँ बंधन योग जो है कैद का योग भी होता है, दिल का रोग भी होता है। यहाँ चीज़ें काफ़ी हद तक आपको रिलेशनशिप में नए नए रिलेशनशिप आप खुद फील करेंगे कि पहले 2-3 महीने जो है वहाँ आप फीमेल या मेल इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहे हैं जो कि आप सोच भी नहीं सकते। जो फीमेल है वो मार्स मेल से अट्रैक्टिव है और वीनस है तो वो फीमेल्स के लिए। यहाँ आपको बड़े ही लोगों के साथ रिलेशनशिप या दिल लगाने के मौके मिलेंगे। 7वें का मालिक जो है वो छठे घर में डिस्प्यूट के घर में बैठा, वहीं पे मार्स से भी आ जाना है, मार्स भी आ जाएगा, वीनस भी आएगा। तो यहाँ आपको बड़ा ही अपने रिलेशनशिप को और अपने इमेज को भी लेके चलना है, क्योंकि 7वां घर इमेज भी होता है और वो छठे घर में डिस्प्यूटेड होकर मार्स के साथ शम्स के साथ भी बैठा हुआ, वीनस के साथ भी, फिर मरकरी के साथ भी। यानी कि बोल चाल में आपके कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ दोस्तों की इन्वॉल्वमेंट भी जो है वो आपके रिलेशनशिप में आ सकती है, जो आपके रिलेशनशिप में काफ़ी हद तक थ्रिल पैदा कर सकती है। यहाँ जो स्ट्रांगली बैठे हुए हैं अपनी शादी के लिए, यहाँ हालात तो बनेंगे, चीज़ें एकदम अचानक आप प्लानिंग कर रहे होंगे, यार चलें हम प्लानिंग करते हैं शादी, लेकिन ऐसा मौका मिलेगा ही नहीं आपको। एकदम अचानक चीज़ें होना शुरू होंगी और अचानक आपको पता लगेगा कि आपकी शादी हो गई है। लेकिन यहाँ आपको बहुत केयरफुल होकर रहना पड़ेगा। लव लाइफ में चीज़ें बड़ी आपकी तेज़ी के साथ जो है मूव करते हुए नजर है, क्योंकि 31 मार्च को, क्योंकि कैप्रिकॉर्न में 27 फरवरी तक रहना है, 29 दिसंबर को आएगा और 27 फरवरी तक यहाँ पर रहेगा, यानी 2 महीने तक आपके छठे घर में भी रहेगा। सेक्रेटरीज में भी एक लंबा टाइम गुजारा, ठीक है, और फिर 27 फरवरी तक ये सेक्रेटरीज में गुजारा, 2 महीने तो सेक्रेटरीज में, फिर 27 फरवरी को कैप्रिकॉर्न में आ जाएगा और फिर 31 मार्च तक रहेगा, यानी कि सैटर्न के साथ, जो कि आपके कैरियर का भी मालिक है। तो आपको बहुत ज़्यादा अपने कैरियर से रिलेटेड
रिलेशनशिप को देखने को मिलेगा। तो अपने कैरियर को बहुत ज़्यादा आपको फोकस करना पड़ेगा। आपका रिलेशनशिप आपके कैरियर की वजह से भी टिका होगा। आपका कैरियर जितना स्ट्रॉन्ग होगा आपका रिलेशनशिप भी उतना स्ट्रॉन्ग होगा। कुछ आपके जो ल्यूज़ हैं जिनको थोड़ा सा शायद मोहब्बत में डिच हो, वो कैरियर की वजह से होगा। तो कैरियर पे देखें, आपको फोकस करना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते कि अपने कैरियर को इग्नोर करके सिर्फ आप दिन रात उसी के पीछे लगे रहें। अक्सर जब माइंड स्ट्रक होता है तो होता तो ऐसा ही है। यहाँ चीज़ों को बड़ा देखभाल करके फिर जब हम बात करते हैं अप्रैल से लेकर जुलाई तक, तो 7वें का मालिक भी 7वें हाउस में आ जाएगा, लेकिन जुपिटर 5वें का मालिक 8वें घर में आ जाएगा। फिर वहाँ भी मार्स सैटर्न का कंजक्शंस होगा, जो कि मार्स आपके फादर और फोर्थ यानी कि मदर। तो यहाँ पर शादी के मामले में आपकी इन्वॉल्वमेंट ऑफ मदर फैमिलीज बहुत ज़्यादा रहेगी, जिसकी वजह से आपको इरिटेशन जो है वो बढ़ सकती है। जहाँ पर फिर वीनस जो है 27 अप्रैल को पाइसिस में चला जाएगा, जहाँ जुपिटर पहले से बैठा हुआ है। और यहीं आपको ये भी देखना पड़ेगा कि 7 अप्रैल को मार्स भी आ जाएगा, यानी कि 8वें घर पर मार्स और वीनस का कंजक्शन होगा जुपिटर के साथ। कई चीज़ों के लिए तो बहुत कुछ होगा, लेकिन रिलेशनशिप के लिए आपको बड़ा ही सवालिया निशान भी लगा सकता है, यहाँ बदनाम भी करा सकता है। क्योंकि जब ये अप्रैल में होंगे तो सन भी एक्सॉल्टेड में होगा केतु के साथ, और ग्रेन भी लगेगा। तो बहुत सोच समझ कर रिलेशनशिप में और ख़ास तौर पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपको बहुत केयरफुल होकर रहना पड़ेगा। यहाँ दिल के हाथों मजबूर हुए तो बहुत सी चीज़ें आप आगे जाकर मजबूर हो जाएंगे करने में। तो आपने देखना है कि अपने दिल के हाथों मजबूर होना है और बाकी चीज़ों में कंप्रोमाइज़ करना है। यहाँ कुछ ऐसे हालात भी बनेंगे आपके लव रिलेशनशिप में जहाँ आपकी सिचुएशंस कुछ इस तरह की डेवलप हो सकती है कि आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़े। सैटर्न 7वें घर का मालिक 7वें घर में आएगा, बहुत सी ल्यूज़ की यहाँ पे शादी करेगा। बेशक जुपिटर 8वें घर में है, लेकिन 7वें का मालिक जो है वो आपको रहेगा। वीनस भी इधर आएगा, तो चीज़ें तो काफ़ी हद तक बेहतर होंगी। और काफ़ी हद तक वो जुपिटर वार्स वीनस और काफ़ी ल्यू वालों को सेकंड हाउस ससुराल का भी होता है और जहेज़ का भी होता है, यानी काफ़ी ल्यू वालों को तगड़ी अमाउंट मिलती हुई नज़र भी आएगी, चाहे वो लव रिलेशनशिप में भी ना हो। वो यहाँ लव और रिलेशनशिप में भी चीज़ें काफ़ी बेहतर हों। लेकिन जो शादीशुदा जोड़ा है, सैटर्न जब एक्वेरियस में होगा, क्योंकि लंबा अरसा होगा, कैप्रिकॉर्न से शुरू होगा, क्योंकि 7वें का मालिक 6ठे घर में बैठा, 6ठे का भी मालिक है। आप लिटिगेशन के मैटर्स में, कानूनी कार्रवाई में, झगड़ों में और आपके बैंकिंग से मामले में तो बहुत फेवर करेगा, लेकिन मैरिज लाइफ और पार्टनरशिप लाइफ को बहुत डिस्टर्ब कर सकता है। पर ये एक्वेरियस में भी होगा। तो जो शादीशुदा हैं उनको बहुत ज़्यादा केयरफुल रखना है कि दिल के रोग जो है कहीं नहीं इश्क के पीछे कहीं अपनी शायद अच्छी भली ज़िंदगी को डिस्टर्ब ना करें। वो हालात ज़रूर बनते नजर आएंगे। यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। लोगों वालों में बहुत केयरफुल होकर रहना है, क्योंकि वो सैटर्न ने वापस 6ठे घर में चला जाएगा। जुपिटर तो पाइसेस में रहेगा और बाकी प्लैनेट्स आगे मूव करते हैं। राहु केतु भी आपके 3rd हाउस में आ जाएगा, जहाँ फिर राहु की भी 5वीं नज़र पड़ेगी आपकी 7वें घर के ऊपर। तो यहाँ ये चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि जब यहाँ पे अप्रैल में राहु भी चेंज होगा, जहाँ मार्स और सैटर्न बैठा होगा, शादी के मामलों को आपको बहुत केयरफुल होके, चाहे वो बिजनेस पार्टनरशिप है चाहे मैरिज है, बहुत केयरफुल होकर आपको लेकर चलना पड़ेगा। यहाँ एग्रेशन में आके चीज़ों को मत कीजिएगा, और यहाँ चीज़ें थोड़ा सा आपको बड़ा ही कंट्रोल में लेकर चलना है। लव लाइफ काफ़ी हद तक बेहतर है, और शुरू के 4 महीने तो ख़ास तौर पर अगर मैं ये बात कर रहा हूँ, वो वीनस एक लंबे अरसे तक 27 फरवरी तक, जो कि 29 दिसंबर से लेकर 2 महीने से ज़्यादा आपके 5th हाउस में रहेगा। 5th हाउस वैसे ही लव रिलेशनशिप का घर होता है, दिल लगी का घर होता है, और साथ में उसका 5वें का मालिक 6ठे घर में बैठा है। यहाँ चीज़ें तो काफ़ी हद तक जो है आपको ऐसी इन्वॉल्वमेंट की तरफ ले जा सकती हैं जहाँ आपको जाते हुए भी नहीं जाना, लेकिन हालात ऐसे डेवलप होना शुरू होंगे आपके लिए, हालात की वजह से आपको मूव करना पड़ जाएगा। कुछ ऐसे हालात भी बनेंगे कि ना चाहते हुए भी आप फंसते हुए चले जाएंगे। तो इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा गौर करना है, क्योंकि ये बड़ा थ्रिल आपके लव लाइफ में, दिल के मामला चाहे वो बीमारी को लेकर हो
चाहे इश्क को लेकर हो, ये तो साल आपका दिल के मामला लगे रहेंगे। आपको ये बहुत केयरफुल होकर इस चीज़ का आपने रखना है। और कुछ ऐसे भी लियो होंगे जिनका एक अरसे दराज से लव चल रहा था, वो ब्रेक हो जाएगा अप्रैल मई जून जुलाई में। तो यहाँ बहुत केयरफुल होकर चीज़ों को आपने हैंडल करना है, चीज़ों को देखना है कि किस तरह आपने अपने इस रिलेशनशिप को कायम रखना है और किस तरह अपने आप को भी बचाना है और चीज़ों को लेकर भी चलना है। अपनी मैरिड लाइफ को भी डिस्टर्ब नहीं करना, वरना दिल को हाथे हुए मजबूर तो रोग तो लगेंगे फिर ज़रूर। तो यहाँ बीमारी के रोग भी लग सकते हैं और इश्क के रोग भी लग सकते हैं। आप किस तरह अपने आप को बचाते हैं, ये है बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़। अगर हम आपकी हेल्थ की बात करें, सेहत की बात करें, तो सेहत पिछले 2-2.5 सालों से जो ज़िंदगी दुनिया में चीज़ें हो रही हैं, इसने हमें जो सेहत की अहमियत का अंदाज़ा दिलाया, इससे बढ़कर शायद कोई भी चीज़ नहीं। कि सेहत है तो सब कुछ है। तो अगर हम आप बात करते हैं सेहत की और साल के शुरू में बात करें, तो आपका अपना प्लैनेट 14 जनवरी के बाद छठे घर में सैटर्न के साथ, जहाँ मरकरी पहले से बैठा होगा, यानी कि आपको बहुत केयरफुल होकर अपना, मैंने कहा था दिल के रोग आपको लग सकते हैं। यहाँ नसों से रिलेटेड प्रॉब्लम, वेन से, माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम, माइंड का स्ट्रक होना, नसों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, चेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, पिंडियों से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको बहुत बुरी तरह फेस कर सकते हैं। यहाँ दिल के रोग आपको लगेंगे। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको साल के शुरू में ही बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है आपको, क्योंकि यहीं पर हम देखेंगे कि वीनस जो है वो 27 फरवरी को वो भी छठे घर में आ जाएगा। तो यहाँ एथोराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के फील कर आपको करना पड़ सकता है, जॉइंट से रिलेटेड आपको फील करना सकता है। तो बहुत केयरफुल होके हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये साल कुछ ज़्यादा आपके लिए अच्छा नहीं है। यहाँ आपको बहुत ज़्यादा अपनी सेहत का ख्याल रखना है हेल्थ के हिसाब से। और फिर ग्रेन भी लगेगा अप्रैल में, तो यहाँ हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को आपको बहुत केयरफुल होकर, ऐसा रोग मत लगा लीजिएगा जिनको अभी तक नहीं लगा, वरना कुछ ऐसे रोग वाली बीमारी भी, चाहे वो शुगर से रिलेटेड है, चाहे वो हार्ट से रिलेटेड है, या किडनी से रिलेटेड या एथोराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकती है। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं हैं, क्योंकि मार्स ने भी छठे घर में आ जाना है, या मार्स भी छठे घर में आएगा तो ब्लड से रिलेटेड, वेन से रिलेटेड, नसों से रिलेटेड, माइंड का डिस्टर्ब होना, स्किन प्रॉब्लम्स आना, ये चीज़ें बहुत हद तक आपको डिस्टर्ब करेंगी। यानी कि अगर मैं बात करूं कि 2022 आपको हेल्थ के हिसाब से बहुत देखभाल करके चलना है। खास तौर पर शुरू के 4 महीने बहुत ही केयरफुल होकर चलना है। जो शुरू में जुपिटर तो देखा जो हाँ काफ़ी हद तक आपकी सपोर्ट भी होगी, लेकिन यहाँ कुछ हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ खौफ भी आपके अंदर होंगे, और खौफ भी कुछ ऐसे होंगे जो चीज़ें हुई नहीं हैं, वो खौफ आपको मार देगा। तो बहुत अपने आप को अपने बचा कर चलना है। यहाँ साल जो है आपके हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें ज़्यादा अच्छी नहीं हैं। बेशक ट्रांजिट में छठे घर में सैटर्न भी अच्छा माना जाता है, लेकिन सैटर्न कैप्रिकॉर्न का है। यहाँ पे बेशतर जो प्लैनेट्स हैं जो है वो सैटर्न के दुश्मनी है। बाज़ दफ़ा आपको अक्सर देखने को मिला होगा कि छठे घर में प्लैनेट सैटर्न, राहु, मार्स, सन अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाते। उसकी वजह यही है कि जिस नक्षत्र पे वो बैठे होते हैं वो प्रॉब्लमेटिक होते हैं। तो वो चीज़ों को आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत वार्निंग है, बहुत आपको केयरफुल होकर रहना है। यहाँ जब हम बात करेंगे, जब अप्रैल में सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी कि जुपिटर भी चेंज हो जाएगा, सैटर्न भी चेंज हो जाएगा, राहु केतु भी चेंज हो जाएंगे, तो जुलाई तक सैटर्न जो है वो आपके 7वें घर में बैठा रहेगा। ये भी केतु भी देखेगा लगन को और सैटर्न भी देखेगा। तो यहाँ हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है आपको। तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूरा साल ही ये जो है बहुत केयरफुल होकर गुजारना पड़ेगा। फिर सन के साथ ग्रीन भी लगेगा, और यहाँ आपको काफ़ी हद तक हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है। अपने आप हेल्थ के लिहाज से, दिल के मामलात के लिहाज से, और आपकी यहाँ बहुत हद तक प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ सकती है आपको। यहाँ
चीज़ें जो हैं आपको काफ़ी हद तक मेंटली डिस्टर्ब कर सकती हैं। आप अपना चार्ट ज़रूर देखें कि आपके चार्ट में किस प्लेनेट की कंडीशन चल रही है। वो 2022 आपके लिए हेल्थ के लिए, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग रन की बीमारियाँ, लंबे अर्से तक की बीमारियों का रोग जो है वो आपको लगता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ जितना आप केयरफुल होकर रह सकते हैं, अपने आप को फोकस करें और अपने चार्ट को स्ट्रॉन्ग करें, तो यहाँ देखेंगे चीज़ें काफ़ी हद तक आपके लिए प्रॉब्लम्स जो है वो कमी कर सकती है। क्योंकि जब सन बेहतर होगा, क्योंकि लगन को आपके अप्रैल से लेकर जुलाई तक सैटर्न भी देखेगा और केतु तो अप्रैल के बाद पूरा साल ही देखता रहेगा। तो यहाँ आपको बहुत केयरफुल होकर चीज़ों को हैंडल करना है, चीज़ों को बहुत कंट्रोल में लेकर चलना है और अपने डाइट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। डाइट से रिलेटेड चीज़ों का भी आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ज़्यादा ऑयली चीज़ों से भी आपको बहुत ज़्यादा दूर रहना पड़ेगा और डाइट शायद आपकी बड़ी चॉइसेस हो जाए। तो आप सेहत है तो सब कुछ है, तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अब हम आपकी फाइनेंस की बात करते हैं, वेल्थ की बात करते हैं। रुपया पैसा इस साल कैसा रहेगा, कितने आपका करंट अकाउंट होगा, कितना आपको फिक्स अकाउंट मिलेगा, कितना आपको जैकपॉट मिल सकता है, कितना आपको फेवर मिल सकती है, इसके ऊपर बात करते हैं। पहली बात तो ये है कि सेकंड का मालिक, 11th का मालिक यानी इनकम का मालिक और फिक्स अकाउंट का मालिक छठे घर में होगा। छठा घर भी पैसे देता आपको, यानी कि ये तो 100% इंडिकेट कर रहा है कि फाइनेंशियली मैटर्स आपके बड़े अच्छे रहेंगे शुरू के महीने में। आप अपने बहुत अच्छे सोर्सेज के साथ इनकम जनरेट करेंगे, पैसों के सोर्सेज बढ़ेंगे आपको। लेकिन ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि अगर आपके फाइनेंशियली मैटर बेहतर हो रहे हैं तो आपकी सेहत ख़राब ना हो, ये कहीं नहीं लिखा हुआ। तो इस चीज़ का भी आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। फाइनेंशियली मैटर तो बहुत बेहतर हैं आपके, शुरू में ही बहुत सी चीज़ें बेहतर अंदाज में आपकी चलेंगी और काफ़ी हद तक जुपिटर जो है वो बैठा होगा 7वें हाउस में, तो यानी बिज़नेस के पॉइंट ऑफ से, जॉब के पॉइंट ऑफ से चीज़ें बहुत ज़बरदस्त आपको मिलेंगी, प्रमोशंस भी मिलेंगी। यानी फाइनेंशियली सोर्स के इनकम जो है बहुत ढेर सारे आपको बनते हुए नजर आएंगे। मार्स वीनस का 5th में कंजक्शन, ये आपको बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, मार्स जो है आपका केंद्र त्रिकोण का मालिक भी है, केंद्र का मालिक, और वीनस आपके 10वें घर का मालिक। यहाँ पे 9th और 5th का कंजक्शंस इतना आइडियल है आपके लिए और 5th हाउस में बन रहा है। ये धर्म और त्रिकोण बड़ा ज़बरदस्त कंजक्शन साल के शुरू में ही आपको मिल रहा है, यानी कि फाइनेंशियली पॉइंट ऑफ से आपकी लाइफ में बहुत बड़े जंप्स आपको मिलते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर फिर जुपिटर का 8th हाउस में आना, राहु केतु का 4th और 11th से निकल 4th और 10th से निकल जाना, तो यहाँ चीज़ों में बड़ी आपकी ग्रोथ जो है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। मीडिया से, कंसल्टेंसी से, ट्रैवलिंग से, हैंडमेड जो अपना हैंड स्किल का काम करते हैं उनको, यानी फाइनेंशियली ग्रोथ आपकी बहुत अच्छे लेवल्स के ऊपर जाएगी। आपकी चीज़ें बहुत अच्छे लेवल के ऊपर होंगी, चीज़ों में बहुत इम्प्रूवमेंट मिलेगी और ये वो टाइम होगा कि बेशतर ल्यू वाले अपनी घर की या गाड़ी की या बहुत सी जो चीज़ें काम की वो अपनी ख्वाहिशात फाइनेंशियली मैटर की वजह से रुकी हुई थी, तो इस साल पूरी करते हुए नज़र आएंगे आपको। क्योंकि जुपिटर जब आ जाएगा अप्रैल में तो पर ये पूरा साल 2nd हाउस को देखता रहेगा। फिर मार्स वीनस बैठे होंगे 8वें घर में, आएंगे 8वें घर से रिलेटेड प्रॉब्लम तो दूसरी आएंगी आपको, टेंशन, डिप्रेशन, फैमिली से रिलेटेड, कोर्ट से रिलेटेड, जहाँ आपको एसेट भी मिलेंगे, फैमिली विरासत भी मिल सकती है, इंश्योरेंस से पैसा भी मिल सकता है, क्लेम किया हुआ पैसा भी आपको मिल सकता है। वो सारे यहाँ पे बैठ के दूसरे घर को देखेंगे। यानी इनकम के सोर्स ऑफ जनरेट तो आपके बहुत ज़्यादा होते नजर रहे हैं। यानी फाइनेंशियली मैं पॉइंट ऑफ व्यू से ये साल एक बड़ा यादगार साल होगा आपके लिए। लेकिन ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि आपके पास पैसा आ रहा है तो आपकी सेहत भी आपके साथ देंगे। इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। फाइनेंशियली इस साल आपको कोई ट्रबल्स नहीं आने वाली। फाइनेंशियली ग्रोथ करेंगे, आपका चीज़ें ग्रोथ करती हुई नज़र आएंगे आपको, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि जब 8वें घर में मार्स भी होगा, वीनस भी होगा, तो यहाँ पर 5th और 9th का कंजक्शंस, फिर वही 5th और 10th का कंजक्शंस,
ये आपको नज़र आएगा। तो यहाँ चीज़ें जो हैं बहुत तेज़ी के साथ मूव करती हुई नज़र आएंगी। फिर सन सैटर्न का केंद्र त्रिकोण राजयोग, यानी इस कुंडली में आपको शाशा योग भी साल के शुरू में ही मिड में जाके, जहाँ पर सैटर्न जो है वो इधर आएगा अपना एक्वेरियस में, तो शाशा योग भी आपको एक्टिवेट होगा यहाँ पर। यानी चीज़ें जो है बड़े लेवल की आपको सपोर्ट को यहाँ पे मिलती हो जाएगी। फिर वीनस और पाइसेस का और मार्स का कंजक्शन रेट हाउस में होगा, उससे अलग कोई प्रॉब्लम है। लेकिन फाइनेंशियली पॉइंट ऑफ व्यू से ये साल आपका एक यादगार साल है। इस साल के पहले 4 महीने, फिर जुलाई के बाद फिर दिसंबर, यानी कि फाइनेंशियली आपको इस साल कोई प्रॉब्लम नहीं वाली। आपको अपनी प्रॉपर्टी एसेट भी मिलेंगे। आपको अगर प्रॉपर्टी नहीं है आपके ख़ानदान में से, विरासत से मिली, तो आपको कहीं ना कहीं से, चाहे वो इंश्योरेंस से मिले, चाहे अपना आपको जुआ सट्टा लॉटरी से मिले, चाहे आपको कमीशन से मिले, चाहे आपको इंश्योरेंस से मिले पैसा, चाहे आपको गवर्नमेंट के फंड से मिले, क्लेम मिले कोई, ये आपको डेफिनेट मिलेंगे। यानी फाइनेंशियली ग्रोथ के हिसाब से 2022 आपके लिए एक आइडियल साल बनता है। ओके, पहले ही 2 महीने यहाँ पर 14 जनवरी के बाद केंद्र और त्रिकोण यानी कि 9th और 10th का राजयोग आपको मिलेगा, जो कि बहुत बड़ा राजयोग कहलाए। यहाँ मरकरी के साथ भी कंजक्शंस बनेंगे, जो कि बहुत बड़े राजयोग है। मरकरी यहाँ पे 3 महीने तक रहेगा। चीज़ें आपके लिए बड़ी अपलिफ्टिंग और बहुत सी चीज़ों में जो आपको बेनिफिट फ़ायदा आपको, और बैरून मुल्क से भी आपको इनकम सोर्स जो है वो जनरेट होते आएंगे। यानी कि ऐसे इनकम की इस साल आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कोई ल्यू कहता है, अगर कोई वैदिक एस्ट्रोलॉजी से ल्यू है तो वो इस साल का पैसों का रोना नहीं रो सकता। हाँ, जिसकी बहुत ज़्यादा ही कोई डिस्टर्ब कोई दिशा चल रही हो तो पर्सनल उसका मैं ही कह सकता है। लेकिन ट्रांजिट में बहुत से लोगों को यहाँ बहुत हद तक जो है फाइनेंशियली गेन ये वाला साल है। लेकिन जहाँ पैसा आता है तो फिर वहाँ बीमारी भी ज़रूर आती है। यहाँ ये चीज़ का अपना ज़रूर ख्याल रखना है। पैसों के लिहाज से आपके लिए चीज़ें बहुत ज़बरदस्त हैं। यहाँ चीज़ों का, हाँ, यहाँ पे एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रख लीजिएगा कि अप्रैल और जुलाई में कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग होके कुछ दोस्तों के साथ फाइनेंशियली मैटर को लेके कुछ टेंशन और डिप्रेशन जो है वो पैदा हो सकती है। इस चीज़ को आप किस तरह अवॉइड करते हैं ये आप बेहतर जानते हैं, लेकिन चीज़ें ऐसे हालात बनेंगे। लेकिन फाइनेंशियली आपको इस साल प्रॉब्लम नहीं होने वाली। फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। जनवरी से लेकर 6 मार्च तक, बल्कि वो भी मरकरी भी जो है वो पिछले साल से दिसंबर से ही आएगा और 3 महीने तक कैप्रिकॉर्न में रहेगा, जहाँ हेल्थ इश्यूज तो बनते हैं लेकिन फाइनेंशियली कंडीशन आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हुई नज़र आएगी आपको। ये था हमारा ल्यू का 2022 कैसा रहेगा, आपको कैसा लगा। मेरी कोशिश है कि जितना मैं डिटेल्स में जाकर चीज़ें आपको बता सकूं और आपको गाइड कर सकूं, उसमें मैं कितना कामयाब रहा ये मुझे आप अपने कमेंट्स में और लाइक करके वीडियो को शेयर करके बता सकते हैं। अगर कोई कमी रह गई हो तो शायद मैं उससे माफ़ी चाहता हूँगा, लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि जितना मैं बेहतर अंदाज में आपको बता सकूँ उतनी ही मैंने कोशिश की है। इस पर मैं कितना कामयाब रहूँ ये आपके कमेंट से मुझे बता सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियोस में। आप मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।